नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सिमरला क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन महत्वपूर्ण एक टॉपिक है मुस्लिम विधि का हिबा। हिबा या जिसको गिफ्ट कहा जाता है, गिफ्ट या इसे हिंदुओं में इसको दान कहा जाता है। हिंदू विधि में क्या कहा जाता है? उसको दान कहा जाता है। मुस्लिम विधि में जिसको गिफ्ट कहा जाता है। गिफ्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जहां तक मेरा आइडिया है 99.99 आपको ये एग्जाम में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, क्या नाम आएगा, ये कुछ नहीं कह सकते, पर आपको मिलेगा। प्रॉब्लम देके भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम देके पूछा गया था, वैसे ही आपसे कोई प्रॉब्लम के रूप में भी पूछा जा सकता है। पर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कहना क्या चाहता है, उस भाव को समझना है और फिर आपने आंसर करना है। किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। दान या हिबा, गिफ्ट और हिबा, इसको सीधा हिबा भी लिखा आ सकता है आपके एग्जाम में, हिबा भी आ सकता है डायरेक्टली। गिफ्ट या हिबा, दान या हिबा को लेके ये भी एक संपत्ति के अंतरण का एक तरीका है। जैसे अपन ने कल वसीयत पढ़ा था, वैसे ही वसीयत में भी संपत्ति को आगे ट्रांसफर किया जाता है और दान में भी संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की जाती है। दोनों ही संपत्ति अंतरण के तरीके हैं। मुस्लिम विधि में हमेशा से ये नीति रही है कि जब से जैसे जो व्यक्ति जिसकी संपत्ति है वो उसको नेचुरल ढंग से आगे ट्रांसफर करे, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं हो। इस प्रकार से नेचुरल ट्रांजेक्शन करने का जो तरीका है वो दान का इसमें एक महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि वसीयत में तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, वसीयत में कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। वसीयत में तो ये था कि व्यक्ति अपनी जो संपत्ति है उसका 1/3 भाग से ज्यादा दान नहीं कर सकता, वो वसीयत नहीं कर सकता। लेकिन दान में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। दान अपनी पूरी संपत्ति का किया जा सकता है, पूरी कंप्लीट संपत्ति का किया जा सकता है। दान और जो वसीयत है, इनको लेके एग्जाम में पर्सन इसलिए महत्वपूर्ण बनता आपका कि लास्ट बार जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर का, उसमें दान को लेके एक क्वेश्चन तो दिया था। दान को लेके क्वेश्चन दिया था मूसा का सिद्धांत, मूसा का सिद्धांत। लेकिन मूसा का सिद्धांत दान के साथ जरूर है, पर वो अपने आप में क्वेश्चन बनता है। तो मूसा का सिद्धांत पूछा गया, दान इंपॉर्टेंट आपका इस बार बनता है क्योंकि ये वैसे भी हर जगह आने वाला क्वेश्चन है। तो दान देखिए, अगर दान के बारे में जानना है तो हमें क्या पढ़ना है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण करे तो उसमें किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं हो। ऐसे प्रोसेस के जरिए अगर कोई चीज जैसे दान की जाती है तो दान में कोई दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। दाता और आदाता, कुछ शब्द आएंगे जो आगे मैं डिस्कस करूंगा आपके। मुस्लिम विधि दान के लिए हिबा शब्द का प्रयोग करती है। अभी मुस्लिम विधि में जो दान है उसको क्या कहा गया है? हिबा कहा गया है। क्या कहा गया है? हिबा शब्द का प्रयोग इसके लिए किया गया है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो हिबा है वो अंग्रेजी शब्द के गिफ्ट का, अंग्रेजी का जो शब्द है गिफ्ट, ये जो अंग्रेजी का शब्द है गिफ्ट, इस गिफ्ट का व्यापक रूप यहाँ पर लिया गया है। गिफ्ट का जो व्यापक रूप है ना वो ही यहाँ लिया गया। जब कोई व्यक्ति बिना प्रतिफल के, जब कोई व्यक्ति बिना प्रतिफल के अपनी संपत्ति को किसी दूसरे को अंतरित करता है तो वह दान कहा जाता है। यानी दान में प्रतिफल नहीं होगा, गिफ्ट में प्रतिफल नहीं होगा। बिना प्रतिफल के, बिना प्रतिफल के कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरे को दे रहा है, संपत्ति देने के बदले कोई चीज नहीं ले रहा है, कोई मूल्य नहीं ले रहा है, तो यानी बिना प्रतिफल के। प्रतिफल तो उसको कहेंगे जब वस्तु के बदले में कोई चीज दी जा रही है या कोई पैसा लिया जा रहा है या कोई और वस्तु ली जा रही है। लेकिन यहाँ किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं होगा और संपत्ति का अंतरण किया जाता है। ये जो हिबा है, हिबा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का दान, किसी वस्तु का दान। हिबा का अर्थ भी क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ अगर बात करें तो हिबा का अर्थ है किसी वस्तु का दान, किसी वस्तु का दान। हिबा का अर्थ है किसी वस्तु का दान जिससे दान ग्रहीता दान प्राप्त करता है। जिससे क्या करता है? दान ग्रहीता
दान प्राप्त करता है और लाभ उठाता है। भाई जो हिबा है, एक व्यक्ति दान करेगा, ए ने दान किया और बी को किया, तो बी ने क्या किया, जिस वस्तु से दान किया उसका लाभ उठाया, तो बी तो लाभ उठाता है। अदाता हमेशा क्या करता है, लाभ उठाता है। अदाता को किसी प्रकार का कोई पे नहीं करना पड़ता, कोई प्रतिफल नहीं देना पड़ता, केवल बदले में लाभ ही लाभ ये ग्रहण करता है। हिबा का अर्थ कुछ संकीर्ण होता है, कुछ विशिष्ट वस्तु पर बिना एवज के अधिकार प्रदान करना हिबा कहा जाता है। मुस्लिम विधि हिबा से मिलते जुलते अन्य भी शब्द है मुस्लिम विधि में हिबा से मिलते जुलते, जैसे अरियत है, सदका है, ये कुछ वर्ड है जैसे दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे हिबा है, दान है, लेकिन वास्तव में ये इनसे थोड़ा भिन्न होते हैं। मुस्लिम विधि दान में वैसे तो संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू होता है। दान के लिए वैसे तो क्या होता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम का विषय है दान, लेकिन मुसलमानों में जो दान किया जाता है, हिबा किया जाता है, उस पर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होता। उस पर मुसलमानों की जो व्यक्ति की विधि है, जो पर्सनल लॉ है, जो मुस्लिम विधि है, वो उस पर लागू होती है। यानी दान पर क्या लागू होगी, मुस्लिम विधि लागू होगी। हिंदू अगर कोई दान करेगा तो उस पर क्या लागू होगा, संपत्ति अंतरण अधिनियम जो प्रावधान बताए गए हैं वो उस पर लागू होंगे। जबकि मुस्लिम विधि में अगर कोई दान करेगा तो उस पर क्या होगा, उस पर मुस्लिम विधि लागू होगी। यानी मुसलमानों में दान होगा तो वहां पर टीपी एक्ट लागू नहीं होगा, संपत्ति अंतरण अधिनियम, वहां पर मुस्लिम विधि लागू होगी। सामान्यतः भारत में जो दान के संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 लागू होता है, परंतु मुसलमानों के संबंध में मुस्लिम विधि लागू होती है, न कि संपत्ति अंतरण अधिनियम। इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई है, दान की कुछ परिभाषाएं दी गई है, उन परिभाषाओं को अपन देखेंगे। दान की कुछ डेफिनेशन दी गई है, परिभाषाएं, दो चार परिभाषाएं देख लेते हैं, बस भाव समझना है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही नहीं, मैं चाहता हूं कि कम से कम दो हो, ताकि आपके 3 क्वेश्चन तो कम से कम हो जो आपको एग्जाम में मिले। परिभाषा, अब्दुर रहीम, अब्दुर रहीम, अब्दुर रहीम इसकी परिभाषा देते हुए कहता है दान के बारे में, क्या कहता है, अब्दुर रहीम कहता है कि निश्चित संपत्ति, किसी निश्चित संपत्ति, किसी निश्चित संपत्ति का, किसी निश्चित संपत्ति का कह दो या माल कह सकते हो, किसी निश्चित संपत्ति या माल का, किसी निश्चित संपत्ति या माल का बिना विनिमय के, बिना विनिमय के हस्तांतरण, बिना विनिमय के हस्तांतरण हिबा या दान है। क्या है, हिबा या दान है। भी क्या कहता है अब्दुल रहीम, ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित संपत्ति का, संपत्ति कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। अगर संपत्ति अनिश्चित है तो दान नहीं होगा। संपत्ति का क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। निश्चित का मतलब, जैसे मैं पेन गिफ्ट कर रहा हूं तो कौन सा पेन है, पेन तो बहुत है, ये वाला पेन है, तो ऐसे संपत्ति निश्चित होना चाहिए। प्लॉट दे रहे हैं तो कौन सा प्लॉट दे रहे हैं, प्लॉट का नंबर होना चाहिए, कितने नंबर प्लॉट दे रहा हूँ। कोई खेत दे रहा तो खेत की कोई जगह की कोई किला नंबर, कोई मुरबा नंबर, कोई चक नंबर, कुछ तो होगा, जो है वो निश्चित होना चाहिए, और तभी वो प्रॉपर्टी का दान दे सकता है। गाड़ी देनी है, मुझे कार गिफ्ट करनी है, तो कौन सी कार है, कार तो बहुत सारी है, तो कौन सी कार है, फला कार मुझे गिफ्ट करनी है, तो निश्चित होनी चाहिए कि मैं ये नंबर की कार इसको गिफ्ट कर रहा हूं। तो संपत्ति क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। और ऐसी निश्चित संपत्ति का बिना विनिमय, बिना विनिमय, विनिमय का मतलब एक्सचेंज, यानी बदले में कुछ नहीं लिया जा रहा है। बिना विनिमय का मतलब बदले में कुछ नहीं लिया जा रहा है। यानी कार देखिए, अगर आप पैसे ले रहे हो बदले में, तब तो वो क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, विक्रय। और कार देख के बदले में आप कोई दूसरी ट्रैक्टर ले रहे हो, बदले में कोई बाइक ले रहे हो, बदले में कोई और चीज ले रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा, वो विनिमय हो जाएगा। और कार देख के आप बदले में कुछ नहीं ले रहे, बिना विनिमय के बदले में कुछ नहीं ले रहे, तो ऐसा हस्तांतरण होगा, वो क्या कहलाएगा, ऐसा हस्तांतरण हिबा या दान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिबा या दान कहलाता है। मुल्ला क्या कहता है, मुल्ला भी इसकी परिभाषा देता है। मुल्ला के अनुसार, आवाज प्रॉपर आ रही है ना, आवाज ठीक आ रही है ना, कहीं कोई दिक्कत है तो भी बताना। मुल्ला, यस सर। हाँ, मुल्ला के अनुसार दान क्या है, दान संपत्ति का अंतरण है। मुल्ला के अनुसार दान क्या है, दान संपत्ति का अंतरण है। कैसा अंतरण है,
भाई ये किसी का माइक हो ना ऑफ कर दें। दान संपत्ति का अंतरण है, दान संपत्ति का अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा किसको, दूसरे व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बिना विनिमय के क्या किया जाता है, तुरंत किया जाता है, बिना विनिमय के तुरंत किया जाता है। और दूसरे व्यक्ति द्वारा, यानी जिसको ऐसा किया गया है, दूसरे व्यक्ति द्वारा इसे क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से क्या किया जाता है, इसको स्वीकार किया जाता है। क्या कहलाता है, हिबा कहलाता है। क्या कहलाता है, हिबा कहलाता है। यानी ये क्या कहता है, मुल्ला ये कहता है कि दान क्या है, दान संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी ए के द्वारा बी को क्या किया गया, संपत्ति का अंतरण किया गया। कैसे किया गया, बिना विनिमय के किया गया, और जैसे ही किया तुरंत क्या कर दिया, उसका अंतरण कर दिया, यानी तुरंत उसको चीज दे दी। मैंने कहा मैं ए को दान करता हूं, तो मैंने पेन ए को तुरंत दान दे दिया, यानी उसको कब्जा दे दिया। क्या कर दिया, दान कंप्लीट कर दिया। और दूसरा व्यक्ति, दान देने से नहीं होगा कि मैं तुझे दान कर रहा हूं, दूसरा व्यक्ति ऐसे दान को स्वीकार करेगा। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे दान को स्वीकार करेगा, खुद करेगा, या उसकी ओर से कोई एजेंट या कोई प्रतिनिधि जो भी है, उसका अधिकारी जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया है, वो अगर स्वीकार करेगा तो वो क्या कहलाएगा, दान कहलाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि मैं अनिल को पेन दे रहा हूं, लेकिन अनिल पेन ले ही नहीं रहा, अनिल पेन को स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो दान कंप्लीट नहीं होगा। दान कब होगा, जब एक पक्षकार दूसरे को दे और दूसरा उसको स्वीकार करे। स्वीकार करने पर ही क्या होगा, दान होगा। तो दूसरे के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। फैजी क्या कहता है, फैजी ये कहता है, फैजी इसकी परिभाषा देते हुए कहता है, एक बड़ा नाम है फैजी, मुसलमानों में एक विधि शास्त्री हुए हैं। फैजी कहता है कि हिबा बिना एवज के, हिबा क्या है, बिना एवज के, हिबा बिना एवज के संपत्ति के काय का, संपत्ति के काय का तुरंत, संपत्ति के काय का तुरंत तथा बिना शर्त क्या है, अंतरण है। क्या है, अंतरण है या हस्तांतरण है। यानी फैजी क्या कहता है, फैजी ये कहता है कि हिबा क्या है, हिबा बिना एवज के। अब एवज का मतलब क्या होता है, एवज का मतलब बदला, बदले में, तो बदले में कुछ नहीं है, बिना एवज के यानी बिना कुछ बदले में लिए क्या करता है, संपत्ति के काय का, संपत्ति है उसका कोई भाग है या उसका कोई हिस्सा है, उस हिस्से का क्या करता है, तुरंत तथा बिना शर्त, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, केवल दान कर रहा है। क्या कर रहा है, तुरंत कर रहा है और बिना शर्त के कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण कर रहा है बिना कंडीशन के। तो ऐसा अगर अंतरण किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फैजी ये कहता है कि वो हिबा है। क्या है, हिबा है। मैं अगर किसी को ये कहूं कि ये मेरा पेन है और बदले में तू इसको तू ही रखेगा 10 दिन तक, उसके बाद मुझे वापस लौटा देगा, ये दान नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने कंडीशन डाल दी है, शर्त डाल दी है। तो बिना शर्त के होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए और बिना एवज के होना चाहिए। अगर ऐसा कोई अंतरण है तो उसको फैजी क्या कहता है, हिबा कहता है। क्या कहता है, हिबा कहता है। एक दो परिभाषाएं आपके बेली की भी दी हुई है। बेली की परिभाषा ये कहती है, बेली क्या कहता है, हिबा बिना किसी विनिमय के, हिबा बिना किसी विनिमय के, कोई विनिमय नहीं है, बिना किसी विनिमय के क्या है, किसी विशिष्ट वस्तु में, किसी विशिष्ट वस्तु में संपत्ति के अधिकार का दान है। संपत्ति के अधिकार का क्या है, दान है। बेली ये कहता है कि हिबा क्या है, हिबा बिना किसी विनिमय के, यानी बदले में कुछ नहीं, बिना किसी विनिमय के किसी विशिष्ट वस्तु, पर्टिकुलर वस्तु को लेके है, संपत्ति के अधिकार, उस विशेष वस्तु में उस संपत्ति का अधिकार उस व्यक्ति में था, उसने उस अधिकार का क्या कर दिया, दान कर दिया है। विशिष्ट वस्तु के संबंध में कह रहा है ये।
मान लो गाड़ी है, गाड़ी मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, आरसी मेरे नाम से है, तो मेरा उस गाड़ी पर अधिकार है, क्या है, संपत्ति का अधिकार है उस पर, मेरा राइट है, और मैं मेरे राइट को क्या कर रहा हूँ, आगे दान कर रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ, बदले में कुछ नहीं ले रहा, पर्टिकुलर वस्तु का कर रहा हूँ, तो बेली के अनुसार वो क्या है, हिबा है। क्या है, हिबा है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जहां आपने ये देखा कि दान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हिबा में क्या होना चाहिए। आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर मुस्लिम विधि कर रहे हैं तो आप बार बार दान शब्द यूज ना करें, दान नहीं करें। मुस्लिम वर्ड्स में जो शब्द यूज किए गए हैं उन्हीं शब्दों को आप यूज करें, हिबा ही लिखें। कोशिश ये करें कि आप हिबा का आंसर में जहां जहां दान आता है वहां वहां हिबा इसको लिखें। मुस्लिम वर्डों की अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो उसका बेनिफिट निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अब देखिए, ये जो हिबा है इसकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या इसके लिए आवश्यकताएं हैं, जिसके कारण से क्या कहलाएगा, कोई हिबा कहलाएगा। तो हिबा की अपेक्षाएं क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हिबा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हिबा की अपेक्षाएं। पहली बात, मान्य दान के लिए क्या होना चाहिए, हिबा की अपेक्षा, दान कैसा होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो वैलिड दान के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। पहली बात क्या होना आवश्यक है, पक्षकार होना आवश्यक है, पक्षकार होना आवश्यक है। दूसरा, ऐसी दान की विषय वस्तु, हिबा की क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए। जो हिबा किया जा रहा है वो सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट। ऐसे हिबा की मात्रा या दान जो किया जा रहा है उस दान की मात्रा क्या है। तो ये माइक किसी का ऑन है ना, तो ये बंद कर दें प्लीज, थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। दान की मात्रा, हेलो हेलो हेलो, सर, एक बार इंग्लिश में बता दो सर एक बार। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पर आप इसको एक बार है ना वो देखिए। औपचारिकताएं या दान की रीतियां, रीतियां क्या होगी। देखिए, पक्षकार पार्टी होनी चाहिए, हिबा के लिए क्या होनी चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, पार्टी पक्षकार होना चाहिए। दो पक्षकार होंगे, एक तो होगा दाता और दूसरा होगा अदाता। एक तो कौन होगा, डोनर होगा, और दूसरा कौन होगा, डोनी होगा। दान करने वाला, हिबा करने वाला दाता कहलाएगा, डोनर कहलाएगा, और अदाता जिसने दान को ग्रहण करता है, दान ग्रहीता है, उसको क्या कहेंगे, डोनी कहेंगे। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, इस दान की विषय वस्तु क्या है वो होनी चाहिए। और तीसरा, दान की मात्रा, यानी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो एक्सटेंट ऑफ गिफ्ट, एक्सटेंट ऑफ गिफ्ट, दान की मात्रा। और नेक्स्ट, दान किया जाएगा वो रीति क्या होगी, वो तरीका क्या होगा, वो ढंग क्या होगा। तो फॉर्मेलिटीज और मोड्स ऑफ, फॉर्मेलिटीज और मोड, कौन से मोड से होगा, मोड्स ऑफ गिफ्ट। तो इसका जो फॉर्मेलिटी है वो क्या होगी, या इसके लिए ये कहें कि ये कौन से मोड में किया जाएगा, तो इसका मोड क्या होगा, यानी दान करने का ढंग क्या होगा, रीति क्या होगी। तो ये चार चीजें हैं वो दान के लिए आवश्यक हैं। पक्षकारों का होना आवश्यक है, दान की विषय वस्तु होनी आवश्यक है, दान कितनी मात्रा में किया गया ये हमें पता होना चाहिए, और दान किस रीति से किया गया, उसका ढंग क्या है, करने का तरीका क्या है। ये अगर चार चीजें हैं तो ऐसा दान क्या कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा, मान्य कहलाएगा, अगर इन चार चीजों को वो पूरा करता है तब। अब देखिए, पक्षकार है, पक्षकार दो होंगे, दान के लिए दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। पहला दाता, दूसरा अदाता। दाता का मतलब दान करने वाला, अदाता का मतलब ऐसे दान को ग्रहण करने वाला, स्वीकार करने वाला। दाता को क्या कहेंगे, डोनर कहेंगे, और अदाता को क्या कहेंगे, दान ग्रहीता को डोनी कहेंगे। तो दो पक्षकार इसके लिए होना चाहिए। दान देने वाला जो है, दाता है, उसके लिए चार शर्तें पूरी होनी चाहिए। यानी दान देने वाला व्यक्ति है जो डोनर है, उसके लिए चार शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी चार शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली बात उसके लिए क्या होनी चाहिए, दान दाता के लिए, ये दाता के लिए है, डोनर के लिए मैं चार बातें बता रहा हूं। पहली बात, वो वयस्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वयस्कता की आयु प्राप्त कर लिया गया होना चाहिए, यानी वयस्क होना चाहिए। जो दान कर रहा है वो वयस्क होना चाहिए।
दूसरी बात, वयस्कता किसको कहेंगे? भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष का व्यक्ति है वो वयस्क माना जाता है। अगर किसी का न्यायालय के द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त किया गया है, ऐसा बालक, ऐसा बच्चा, ऐसा व्यक्ति अगर दान कर रहा है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य तो 18 वर्ष का आदमी वयस्क माना जाता है। अगर किसी का कोई संरक्षक नियुक्त किया गया है तब ऐसा व्यक्ति क्या होना चाहिए? 21 वर्ष की अवस्था में दान हिबा कर सकता है। दूसरी क्या शर्त है इसकी? दूसरी शर्त है कि समझने की शक्ति होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए? सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। यानी उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो जो कर रहा है उस कार्य की प्रकृति के बारे में जानता है। सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, यानी स्वस्थ चित्त होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? स्वस्थ चित्त होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है? स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र। दान करने के लिए क्या होना चाहिए? वो स्वतंत्र होना चाहिए। किसी को बाध्य करके, किसी से छल कपट के द्वारा दान नहीं किया जाए। दान हमेशा स्वतंत्र सहमति के आधार पर किया जाता है। यानी वो दान करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई विधिक रुकावट उसमें नहीं होनी चाहिए। यानी वो फ्री हैंड है तो वो क्या कर सकता है? अपनी प्रॉपर्टी का दान कर सकता है। और चौथी बात, ऐसी वस्तु जिसका दान कर रहा है दाता, उस वस्तु का वो क्या होना चाहिए? स्वामित्व उसके पास होना चाहिए। यानी जिस वस्तु को दान कर रहा है उसका ओनरशिप उसके पास होना चाहिए, उस वस्तु का स्वामी होना चाहिए। तभी दाता क्या माना जाएगा? सक्षम माना जाएगा, दान करने के योग्य माना जाएगा। यानी वयस्क होना चाहिए, स्वस्थित होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और स्वामित्व उसके पास होना चाहिए। अगर ये चार चीजें हैं तो वो क्या किया जा सकता है? वो दान कर सकता है। कुछ विशेष उदाहरण भी बताए गए। विवाहित स्त्री के द्वारा भी दान किया जा सकता है, प्रदानशील स्त्री के द्वारा भी दान किया जा सकता है, लेकिन उसे दान की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, दिवालिया के द्वारा भी दान किया जा सकता है। अगर कोई दिवालिया व्यक्ति है वो भी दान कर सकता है, लेकिन अपने जो कर्जदार हैं, अपने जो कर्ज वसूलने वाले जो लोग हैं उसके, जिससे उसने कर्जा लिया, उनको वंचित करने के उद्देश्य से दान नहीं किया गया होना चाहिए। दूसरी बात, दान की विषय वस्तु क्या है? दान की दूसरा कौन सा होगा? पक्षकार आदाता होगा। पहला दाता हो गया। दाता के लिए चार शर्तें हैं। आदाता के लिए क्या चाहिए? आदाता है कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति धारण करने के योग्य है, उसको क्या कह सकते हैं? आदाता कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति धारण करने के योग्य है वो क्या, कौन हो सकता है? वो आदाता हो सकता है। तो आदाता कोई भी व्यक्ति हो सकता है। बस ध्यान इतना रखना है कि दान के समय वह अस्तित्व में होना चाहिए। दान के समय वह क्या होना चाहिए? अस्तित्व में होना चाहिए। यानी उसका अस्तित्व आ गया हो। जैसे वसीयत में अपन ने पढ़ा कि वसीयत की गई है तब वसीयत के 6 माह के अंदर उसका अस्तित्व में होना आवश्यक है। ऐसे ही अगर किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अगर दान किया जाता है तो ऐसा दान के 6 माह के अंदर ऐसा व्यक्ति अस्तित्व में आना चाहिए। तो अस्तित्व में होना चाहिए। लिंग, आयु, पंथ या धर्म के आधार पर आदाता के लिए कोई बाधा नहीं है। यानी वो किसी भी लिंग का हो सकता है। आदाता पुरुष भी हो सकता है, आदाता स्त्री भी हो सकती है, आदाता हिंदू भी हो सकता है, आदाता मुस्लिम भी हो सकता है, आदाता किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है। यहाँ वह सकता जरूरी नहीं है, आदाता कितने भी आयु का हो सकता है। इवन अजन्मे व्यक्ति को भी दान किया जा सकता है, बशर्ते वो 6 माह के अंदर जन्म लेके अस्तित्व में आ जाता है। तब क्या होगा? तब वो दान हो सकता है। अब देखिए दान की विषय वस्तु, यानी दान का सब्जेक्ट मैटर क्या है? दान की विषय वस्तु क्या है? दान, जो दान है आदाता के अंदर एक दो बातें मैं बता देता हूँ। अजन्मे व्यक्ति को दान किया जा सकता है, गैर मुस्लिम को दान किया जा सकता है, 2 या अधिक व्यक्तियों को दान किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सामने एक ही व्यक्ति हो आदाता, आदाता कई हो सकते हैं। आवश्यक या पागल को भी दान किया जा सकता है। न्यायिक व्यक्ति, जुरिस्ट जो पर्सन है, लीगल जो पर्सन है, उनको भी दान किया जा सकता है। कंपनी को दान कर सकते हैं, मंदिर को दान कर सकते हैं, ऐसे दान कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, दान की विषय वस्तु क्या है? दान की विषय वस्तु क्या है? तो दान की विषय वस्तु क्या है, ये दूसरा टॉपिक देखें अपन। दान की विषय वस्तु क्या है? दान की विषय वस्तु, दान की मुस्लिम विधि के अंतर्गत संपत्ति का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। यहाँ कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है
कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, इसकी विषय वस्तु क्या होगी। जैसे पैतृक तथा स्व अर्जित संपत्ति, जैसे दान की विषय वस्तु पैतृक हो सकती है, स्व अर्जित हो सकती है, चल संपत्ति हो सकती है, अचल संपत्ति हो सकती है। भाई सारी प्रकार की संपत्ति, चाहे पैतृक संपत्ति उसका भी दान किया जा सकता है, स्वर्जित संपत्ति उसका भी दान किया जा सकता है, चल संपत्ति है, मूविंग प्रॉपर्टी उसका भी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका भी क्या किया जा सकता है, दान किया जा सकता है। सभी प्रकार की संपत्ति जिन पर दाता का अख्तियार है, दाता का अधिकार है, यानी अगर ऐसी संपत्ति है और दाता का, डोनर का उस संपत्ति पर अख्तियार है, उसका हक है, उसका अधिकार है, तो वह ऐसी संपत्ति का क्या कर सकता है, दान कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है। इसे तकनीकी अर्थ में माल कहा जाता है। इस दान की विषय वस्तु को, यानी माल, कौन से माल का क्या, इसके टेक्निकल अर्थ में इसका शब्द है जो माल यूज किया जाता है। दान की विषय वस्तु के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। दान की विषय वस्तु के लिए कुछ सिद्धांत है जिनका होना जरूरी है। जैसे मैं कहूं कि कोई भी वस्तु या संपत्ति जिस पर हक या अधिकार का प्रयोग किया जा सके, ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए जिस पर ऐसा कोई अधिकार या हक का प्रयोग किया जाता है, ऐसी विषय वस्तु दान की विषय वस्तु हो सकती है। जिस पर मेरा अधिकार ही नहीं है, जिस पर मेरा हक ही नहीं है, जिस चीज, अब मैं कह दूं कि मैं आपको आसमान में एक प्लॉट दे रहा हूं, तो आसमान में प्लॉट दान कर रहा हूं, तो मेरा क्या उस आसमान वाले प्लॉट पर अधिकार है, क्या मेरा उस पर अख्तियार है? जब नहीं है तो इस संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब जिस वस्तु पर उसका स्वामित्व है, अधिकार है, अख्तियार है, हक है, ऐसी वस्तु का दान किया जा सकता है। दूसरी बात, कोई भी वस्तु जिस पर कब्जा किया जा सके, अगर वस्तु ऐसी है जिस पर कब्जा नहीं किया जा सकता है तो ऐसी वस्तु का दान नहीं किया जा सकता। ऐसी वस्तु जिस पर कब्जा किया जा सकता है, ऐसी वस्तु दान की विषय वस्तु हो सकती है। तीसरी बात, कोई भी वस्तु जो विशिष्ट अस्तित्व के रूप में हो या परिवर्तनीय अधिकार के रूप में हो, या तो पर्टिकुलर वस्तु होनी चाहिए या पर्टिकुलर कोई ऐसा राइट होना चाहिए, ऐसे राइट का या ऐसी वस्तु का क्या किया जा सकता है, दान किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी वस्तु माल के भीतर आती हो जो विधि की दृष्टि में उसका कुछ मूल्य हो। अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसका कानून की नजर में कोई वैल्यू है, कोई मूल्य है, तो ऐसी वस्तु दान की विषय वस्तु हो सकती है। दान की वस्तु संपत्ति होने के लिए शर्तों का पालन आवश्यक है, यानी दान अस्तित्व में होना चाहिए। भाई दान की विषय वस्तु कब होगी, उसके लिए जरूरी है कि जिस प्रॉपर्टी का दान कर रहे हैं वो वस्तु क्या होनी चाहिए, अस्तित्व में होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। अगर वस्तु एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसका दान नहीं किया जा सकता। तो वस्तु का क्या होना चाहिए, दान के समय अस्तित्व में होना चाहिए। भविष्य में उत्पन्न की जाने वाली किसी वस्तु, जैसे अगले वर्ष की फसल मैं दान कर रहा हूं, अगले वर्ष की मेरे जो एप्पल की फसल आएगी या इनकी मौसमी की फसल आएगी, मैं उसको दान कर रहा हूं, तो अगले वर्ष आएगी, अगले वर्ष पता नहीं वो आए कि नहीं आए, कोई ऐसी कोई परिस्थितियां बन जाए, वो नष्ट हो जाए, तो अगले वर्ष कैसे भविष्य में होने वाली कोई संपत्ति प्राप्त करने वाले हैं, ऐसी वस्तु का दान नहीं किया जा सकता। वस्तु का अस्तित्व में होना आवश्यक है। दाता का उस वस्तु पर कब्जा होना जरूरी है। अगर कब्जा है तो वो कर सकता है। कब्जे का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेसपासर हो, अतिचारी हो, तो ये नहीं कि किसी जबरदस्ती किसी की संपत्ति पर उसने कब्जा कर लिया और फिर कहता है कि मैं तो दान कर रहा हूं, तो ऐसे नहीं कर सकता। कब्जा उसका नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, कब्जा उसका सद्भावपूर्वक होना चाहिए, न कि अतिचारी के रूप में होना चाहिए। अगर अतिचारी के रूप में है तो वो कब्जा शून्य माना जाएगा। तीसरी बात, दान की सीमा कितनी है, दान की मात्रा या सीमा, दान की मात्रा या सीमा इसकी सीमा क्या है, यानी कहां तक दान किया जा सकता है। तो दान करने की असीमित शक्ति है, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है। दान कितना किया जा सकता है, असीमित किया जा सकता है। जितनी आपकी प्रॉपर्टी है आप पूरी प्रॉपर्टी का दान कर सकते हैं। जबकि वसीयत में कहा गया था कि कफन दफन के खर्चों को छोड़कर, ऋणों को छोड़ करके 1/3 संपत्ति को वसीयत की जा सकती है। यहाँ दान पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का दान कर सकता है, उसके कुछ हिस्से का दान कर सकता है, पर्टिकुलर वस्तु का दान कर सकता है। तो यानी दान कितना भी असीमित किया जा सकता है, कोई उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दान, इसका एक अपवाद है, इसका एक
अपवाद है, दान की सीमा को लेकर भी कहते हैं ना असीमित किया जा सकता है। तो कब नहीं किया जा सकता? अगर ऐसा व्यक्ति दान करते समय मृत्युशैया पर है। कहाँ है? अगर दान करते समय ऐसा व्यक्ति मृत्युशैया पर है, यानी मरणासन स्थिति में है, मौत की सैया पर लेटा हुआ है, जहां ये लगता है कि अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा, यानी ये कभी भी मर सकता है। ऐसी अवस्था में अगर ये दान कर रहा है तो ऐसा दान असीमित मात्रा के लिए नहीं किया जा सकता। दाता कुल संपत्ति के 1/3 से ज्यादा का दान नहीं कर सकता। अगर मृत्युशैया पर लेटा हुआ है तो वो 1/3 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी का दान नहीं कर सकता, अन्यथा तो वह पूरी संपत्ति का दान कर सकते हैं। लेकिन जब मरणासन स्थिति में है तब 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकता। दान उत्तराधिकारी के हित में नहीं किया जा सकता। अगर मृत्युशैया पर है तो दान उसके उत्तराधिकारियों के हित में दान नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर वो तो करवा लेते हैं ऐसे तो ये इसके दो अपवाद हैं। औपचारिकताएं या रीति क्या होगी, दान का ढंग क्या होगा, तरीका क्या होगा जिसके आधार पर दान किया जाएगा। तो दान के लिए जो औपचारिकताएं हैं उसमें कहा गया है कि दाता के द्वारा ऐसे दान की क्या होनी चाहिए, घोषणा होनी चाहिए। दाता के द्वारा क्या होनी चाहिए, ऐसे दान की घोषणा होनी चाहिए। रीति की बात कर रहा है भाई, घोषणा का मतलब ये कि डिक्लेरेशन हो कि मैं मेरी संपत्ति फलां व्यक्ति को गिफ्ट कर रहा हूँ, फलां व्यक्ति को दान कर रहा हूँ। तो ऐसे क्या होनी चाहिए, घोषणा होनी चाहिए। दूसरी बात, आदाता जो है जिसको ऐसी संपत्ति दी जा रही है, जो डोनी है, उसके डोनी के द्वारा क्या होनी चाहिए, आदाता के द्वारा ऐसे दान की घोषणा जो की गई है उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी स्वीकार किया गया होना चाहिए, स्वीकारा जाना चाहिए। जब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा दान कंप्लीट नहीं होगा। तो स्वीकृति होनी आवश्यक है। क्या होनी चाहिए, स्वीकार या स्वीकृति होनी आवश्यक है। और तीसरी बात, कब्जा प्रदान करना। और क्या किया जाएगा, कब्जा प्रदान करना। दान तो कर दिया लेकिन कब्जा नहीं दिया। आदाता ने स्वीकार भी कर लिया लेकिन उसको वस्तु संभलाई नहीं। आपने गाड़ी गिफ्ट की है तो गाड़ी गिफ्ट तो कर दिया, आपने घोषणा भी कर दी, सामने वाला भी आदाता भी कह दिया कि हाँ मैं ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी आप उसको दो तो सही, ले जाके उसको चाबी संभलाओ तो सही कि ये लो आपकी गाड़ी। तो कब्जे का परिधान क्या है, होना चाहिए, कब्जा दिया जाना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, रीति कौन से तरीका क्या होगा, यानी डोनर क्या करेगा, घोषणा करेगा कि मैं उसके पक्ष में दान कर रहा हूँ। जो डोनी है वो क्या करेगा, वो उसको स्वीकार करेगा कि हाँ जो दान कर रहा है वो मैं स्वीकार करता हूँ। और ऐसे जिस वस्तु का दान किया गया है वो वस्तु कब्जा उसका दिया जाना चाहिए। अगर ये है तो इस तरीके से दान को किया जा सकता है। दान क्या हो जाएगा, वैलिड दान माना जाएगा। कई मामलों में ये कहा गया कि जहां पहले से कब्जा है उसका कब्जा देने की आवश्यकता नहीं है। मान लो ए और बी एक ही जगह रह रहे हैं, ए और बी दोनों साथ ही रह रहे हैं और अब तक तो ये दोनों की थी। अब ए ने कहा कि ये मेरी वाली प्रॉपर्टी बी ही रख ले, क्या कर ले, मैं बी को दान करता हूं। तो ए और बी जब पहले से इस जगह पर रह रहे हैं तो इसको कब्जा देना आवश्यक नहीं है। घोषणा और स्वीकृति ही क्या है, पर्याप्त है। यानी पहले से अगर उस वस्तु पर कब्जा है, जो दान की विषय वस्तु है, तो उस पर कब्जा दिया जाना आवश्यक नहीं है। उसकी केवल घोषणा और स्वीकृति ही हो सकती है। कब्जा कैसे दिया जाएगा, कब्जा वास्तविक रूप से दिया जा सकता है, कब्जा आणविक रूप से दिया जा सकता है, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजेशन के रूप में दिया जा सकता है। कब्जा का वास्तविक परिधान, अगर संपत्ति चल है तो चल संपत्ति का कब्जा देना आवश्यक है। धन, जेवर, आभूषण, अगर कोई चीज ऐसी है, गाड़ी है, कोई और वस्तु है, तो उसका कब्जा दिया जाना आवश्यक है। वास्तविक कब्जा होना चाहिए वहां पर। वही खाते में आदान की प्रविष्टि मात्र से दान पूर्ण नहीं होता। अचल संपत्ति है तो वहां पर कब्जा दिया जाना चाहिए। दो बातें आवश्यक है, दाता परिसर में शारीरिक रूप से अलग हो गया हो और आदाता उस पर काबिज हो गया हो। यानी अगर अचल संपत्ति का दान कर रहा है तो जो देने वाला था उसने अपने आप को उस संपत्ति से हटा लिया है और जिसको दान में दिया गया है उसने उस संपत्ति पर क्या हो गया, काबिज हो गया है। तो ऐसा करके कब्जा दिया जा सकता है। ठीक है, कब्जा का परिधान कब आवश्यक नहीं है, यानी कब जरूरी नहीं है, कब्जा कब नहीं दिया जाना चाहिए। तो कब्जा कब नहीं दिया जाएगा, सामान्य नियम तो ये कहता है कि कब्जे का परिधान आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है जहां कब्जा
का परिदान आवश्यक नहीं है, यानी दाता और अदाता अगर एक ही मकान में रह रहे हैं और उसी वस्तु का दान किया गया तो कब्जा देना आवश्यक नहीं है। ठीक है। क्या पति के द्वारा पत्नी को अथवा पति द्वारा पति को दान किया जा सकता है? भाई क्या पति अपनी पत्नी को दान कर सकता है या पत्नी अपने पति को दान कर सकती है? तो इसके बारे में कहा गया है कि ऐसा कोई विवाहित जोड़ा जब किसी मकान में रहता है जो पति का है, पति उस मकान को पत्नी को दान दे सकता है, पत्नी को भौतिक कब्जा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, यानी वो दान दे दिया जाएगा जहां उस जगह में वो रह रही है। कुछ प्रॉब्लम्स इसकी दी गई है कैसेज के रूप में, आप उसको थोड़ा देख लेना। पिता द्वारा बच्चे को दान दिया जा सकता है, संरक्षक द्वारा प्रतिपाल्य को दान दिया जा सकता है, कब्जा रखने वाले आदाता को दान, कब्जा रखने वाले आदाता को दान। अगर कोई कब्जा रख रहा है पहले से, जो डोनी है वो पहले से किसी वस्तु को कब्जा रखा हुआ है और उसको दान किया जा रहा है तो वहां कब्जा देना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसका कब्जा है। मौखिक या लिखित रूप से दान किया जा सकता है। दान के रूप में मौखिक भी हो सकता है और लिखित रूप में भी दान कर सकता है। चल संपत्ति का है या अचल संपत्ति का है तो संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो सेक्शन है 123 123 वो ये कहता है कि अगर संपत्ति क्या है, संपत्ति अगर 100 रुपए से ज्यादा है तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड दान होना चाहिए। संपत्ति के रजिस्टर्ड के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, 2 गवाहों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, अटेस्टेशन होना उसके लिए आवश्यक है, घोषणा और स्वीकृति तो होगी ही होगी। ठीक है। रजिस्ट्रीकरण उचित साक्ष्य उद्देश्य दान के लिखित रूप से किया जा सकता है कि यह लेख किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए किया गया है। मौखिक दान की संवैधानिक मान्यता क्या है, क्या मौखिक दान है वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मौखिक दान को लेकर वैध ठहराया गया है। करम 19 बीबी वर्सेस हुसैन बीबी के मामले में यह कहा गया कि अगर मौखिक दान किया जाता है तो वो वैलिड होता है, वो संवैधानिक माना जाता है। करम 19 बीबी वर्सेस हुसैन बीबी के मामले में मौखिक दान को वैध ठहराया गया था। क्या मूसा का दान किया जा सकता है? मूसा का मतलब होता है अविभाजित हिस्सा या अविभाजित संपत्ति का वह भाग जिसका विभाजन नहीं किया गया, क्या उसका दान किया जा सकता है? ये तो मूसा का तो पहले आए हुए, शायद ही आपके आए। ठीक है। अब मूसा, इस दान के कुछ प्रकार हैं जिनके आधार पर भी दान किया जाता है। तो दान के प्रकारों की अगर अपन बात करें हिबा बिल एवज, हिबा ब शर्तुल एवज, ऐसे कुछ दिए गए। सशर्त हिबा, शर्त के साथ हिबा, सदका अरियत, ये है कि जहां हिबा बिल एवज यानी बदले में कुछ लिया जाता है, शर्त बदले में शर्त लगा दी जाती है। सशर्त हिबा, कंडीशनल हिबा, शर्त के साथ हिबा किया जाता है, शर्त के साथ हिबा, ऐसे कुछ प्रकार इसके दिए गए हैं। क्या दान कब अखंडनीय होता है? क्या दान का खंडन किया जा सकता है? एक बार अगर दान हो जाता है तो क्या उस दान का खंडन हो सकता है? अखंडनीय दान कब कौन सी परिस्थिति है जहां दान अखंडनीय हो जाएगा, यानी उसका खंडन अब नहीं किया जा सकता? तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत अगर एक बार विधि मान्य हिबा हो चुका है, कब्जा दिया जा चुका है, तो उसका खंडन नहीं किया जा सकता, वो अखंडनीय हो जाता है। कब किया जा सकता है? केवल आदाता की सहमति से और न्यायालय की डिक्री से ही इसको विखंडित किया जा सकता है। लेकिन कब विखंडित नहीं किया जाएगा? जब दान पति द्वारा पत्नी को अथवा पत्नी द्वारा पत्नी को किया जाए तो दान का विखंडन नहीं होगा। दान ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया जो निषिद्ध आस्तियों के भीतर आता हो। दाता अथवा अदाता की मृत्यु हो गई, देने वाला भी मर गया और लेने वाला ही मर गया, फिर वो दान विखंडित नहीं होगा। दान की विषय वस्तु नष्ट होगी और जिस विषय वस्तु को था वो विषय वस्तु ही नष्ट हो गई। ठीक है। ऐसे कुछ दिए गए हैं जिनके आधार पर दान अखंडनीय विखंडित नहीं किया जा सकता, प्रतिशत नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अखंडनीय होता है।
ठीक है। अब हिबा बिल एवज और हिबा बशर्तुल एवज, ये आपसे अंतर में पूछा जा सकता है कि इनमें अंतर क्या है। हिबा बिल एवज, हिबा बिल एवज मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का हिबा माना जाता है। हिबा बिल एवज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ तो हिबा आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिबा के चांसेस पूरे हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। हिबा बिल एवज, हिबा बिल एवज, यह सामान्य दान अथवा हिबा से भिन्न होता है। सामान्य हिबा अथवा दान में प्रतिफल का अभाव रहता है। सामान्य जो दान है या सामान्य जो हिबा है उसमें तो प्रतिफल रहित होता है, कोई प्रतिफल नहीं होता। लेकिन ये क्या किया जा रहा है, हिबा बिल एवज, यानी हिबा एवज के बदले, यानी बदले में कुछ लेके दान करना, बदले में कुछ लेकर दान करना, इसमें दाता को हिबा के एवज में प्रतिफल मिलता है, इसलिए हिबा बिल एवज कहा जाता है। यानी दाता है उसको बदले में क्या मिलेगा, उसको बदले में प्रतिफल मिलेगा, और प्रतिफल के बदले में अगर दान कर रहा है तो ऐसे दान को क्या कहा जाएगा, हिबा बिल एवज कहा जाएगा। वस्तुतः देखा जाए तो ये एक प्रकार का विक्रय का ही रूप होता है। विक्रय में भी यही होता है, बदले में वस्तु, बदले में कोई संपत्ति लेके, प्रतिफल लेके फिर वस्तु दी जाती है। यहाँ भी हिबा बिल एवज में भी क्या होता है, बदले में प्रतिफल लिया जाता है और फिर उसका दान किया जाता है। मुल्ला कहता है कि ये एक विक्रय है, ये क्या है, सामान्यतः एक विक्रय की श्रेणी में ही माना जाता है। हिबा बिल एवज में दाता और अदाता दोनों एक दूसरे को दान करते हैं। इस व्यवहार में विद्यमान हिबा के समक्ष औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। यानी ये तो इसको दे रहा है और ये इसको दे रहा है। हिबा बिल एवज बदले में, जिसको दान कर रहा है वो भी तो बदले में दान दे रहा है ना, और जो कर रहा है दोनी है वो भी दे रहा है और डोनर है वो भी दे रहा है। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिफल के बदले में अगर देते हैं कुछ, तो इस ऐसे दान को हिबा बिल एवज कहा जाता है। हिबा बिल एवज में प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं, कितना भी हो सकता है। प्रतिफल का ये नहीं है कि पर्याप्त हो। मान लो करोड़ों रुपए की संपत्ति दे करके बदले में लाख रुपए की संपत्ति ले रहा है या लाख रुपए ले रहा है, तो वो क्या है, वो दान है, वो दान है। संपत्ति प्रतिफल पर्याप्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है, कुछ भी प्रतिफल हो सकता है। भारत में हिबा बिल एवज का जो रूप है वो विकृत प्रचलित है। यहाँ विक्रय अथवा विनिमय का ही एक रूप इसे माना जाता है। हिबा व शर्तुल एवज में क्या होता है, हिबा व शर्तुल एवज, हिबा व शर्तुल एवज, हिबा व शर्तुल एवज में क्या होता है, जो हिबा, ऐसा हिबा जो किसी शर्त या अनुबंध के साथ प्रतिकर के एवज में किया जाता है। किसके एवज में, प्रतिकर के एवज में और शर्त के साथ, प्रतिकर के एवज में शर्त के साथ किया जाता है, ऐसा हिबा व शर्तुल। शर्तुल का मतलब शर्त, बदले में शर्त लगाई है और शर्त के साथ प्रतिफल भी लिया है, शर्त भी लगाई है और फिर हिबा किया जा रहा है, तो ऐसा हिबा क्या कहलाएगा, हिबा व शर्त उल एवज कहलाता है। इस हिबा में क्या होता है, दान की तरह ही दाता और अदाता के बीच कब्जे का परिधान होता है। यानी दाता भी संपत्ति का कब्जा अदाता को देगा। प्रतिफल के संदाय से पूर्व हिबा को कभी भी प्रतिसंहत किया जा सकता है। जब प्रतिफल नहीं दिया गया तब से पहले इसको कभी भी वापस लिया जा सकता है डोनर के द्वारा। प्रतिफल का संदाय के पूर्व कभी भी इसको प्रतिफल लिया जा सकता है, लेकिन प्रतिफल हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद में ये अप्रतिसहनीय क्या हो जाता है, अप्रतिसहनीय हो जाता है, यानी इसका विखंडन नहीं किया जा सकता। सशर्त दान में क्या होता है, सशर्त दान में, सशर्त दान क्या होता है, सशर्त दान हिबा से विपरीत ऐसे दान अथवा हिबा से जिसमें हिबा की संपत्ति प्राप्त करने के समय ही आदाता को किसी शर्त को पूरा करना होता है। यानी कोई कंडीशन लगा दी जाती है कि ये दान तभी होगा जब आप इस शर्त को पूरा करते हो, तभी आपको दान किया जाएगा। लेकिन जहाँ शर्त और दान एक साथ पूरे कर दिए जाते हो और शर्त वैध हो, शर्त वैध हो, वहां ऐसा हिबा वैध माना जा सकता है। शर्त का पूरा किया जाना ही दान की स्वीकृति होती है। कंडीशन लगाई थी, वो कंडीशन पूरी कर दी, इसका मतलब एक्सेप्ट कर लिया, दान स्वीकृत हो गया। शर्त के साथ दान, जहां कोई दान अथवा हिबा किसी बाद वाली पश्चातवर्ती किसी शर्त के अधीन किया जाता है, तो ऐसा दान शर्त के साथ दान कहलाता है। क्या कहलाता है, शर्त के साथ दान। भाई बाद में कंडीशन रख दी कि तू, तेरे को दान तो मैं कर रहा हूं लेकिन ये वाली शर्त तू बाद में पूरी करेगा, अगर वो कर देता है तो वो दान कंप्लीट हो जाता है। ऐसी शर्त अगर कोई लगाई जाती है तो वो शर्त के साथ दान कहलाता है। सदका,
सदका किसको कहते हैं? कोई हिब्बा जो किसी धार्मिक उद्देश्य अथवा प्रयोजन के लिए किया जाता है। किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए अगर कोई दान दिया जाता है तो उसको सदका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको सदका कहा जाता है। उद्देश्य सामाजिक होना चाहिए। धार्मिक उद्देश्य के लिए अगर किया गया तो दान प्रतिसहरणीय होता है, प्रतिसहरणीय होता है। कब्जे का परिधान सदका को पूर्ण रूप से अप्रतिसहरणीय बना देता है। अगर कब्जा दे दिया गया है तो वो इरिवोकेशनल हो जाएगा, प्रतिसहरणीय नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका जो दान था वो आपका एक पूरा का पूरा कंप्लीट, यानी तमाम उसके जो चीजें हैं वो सारी इसके अंतर्गत आ जाती है। दान आपका कंप्लीट होता है। अब एक पर्सन और देख लें। टाइम कितना हो गया? 7:31 हो गए क्या? चलो एक पर्सन और देख लेते हैं। एक पर्सन आपके जो आने की संभावना है। पहले पर्सन तो आप मुसलमान कौन है, मुस्लिम विधि के सिद्धांत है, वो वाले क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लेना, या चलो मैं उसका थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूं उसके बारे में। मुसलमान कौन है, किसको मुसलमान कहेंगे, इस्लाम के मूल सिद्धांत क्या है, उनको लेके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मुसलमान कौन है, मुसलमान किसको कहेंगे? मुसलमान का मतलब है जो इस्लाम में विश्वास रखता है उसको मुसलमान कहा जाता है। यानी जो इस्लाम में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उसको क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, मुसलमान कौन है? प्रश्न तो आ सकता है ये, मुसलमान कौन है, यानी कौन है मुसलमान? मुसलमान उसको कहेंगे जो इस्लाम में आस्था रखता है, इस्लाम में विश्वास रखता है, उसको मुसलमान कहा गया है। यानी क्या? जो अल्लाह की एक सत्ता में विश्वास करता है, जो अल्लाह की एक सत्ता में विश्वास करता है। क्या करता है? जो अल्लाह की एक सत्ता में विश्वास करता है कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह है, कि अल्लाह एक है। अल्लाह की सत्ता का मतलब अल्लाह एक है, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। अगर ऐसे एक अल्लाह की सत्ता में अगर विश्वास करता है तो वो कौन है? मुसलमान है। और दूसरी बात क्या कहता है कि जो मोहम्मद साहब को पैगंबर, जो मोहम्मद साहब को क्या मानता है? मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगंबर मानता है, अल्लाह का पैगंबर मानता है। जो मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगंबर मानता है और जो कलमा में विश्वास करता है, जो कलमा में विश्वास करता है, जो कलमा में विश्वास करता है। मोहम्मद साहब हुए, मोहम्मद साहब को क्या मानता है? अल्लाह का पैगंबर का मतलब दूत। जो मोहम्मद साहब को ये मानता है कि ये तो अल्लाह के दूत हैं, वो व्यक्ति क्या है? मुसलमान है। यानी पैगंबर साहब में उसकी आस्था है, मोहम्मद साहब में उसकी आस्था है और मोहम्मद साहब को अल्लाह का दूत मानता है, वो मुसलमान है। जो कलमा में विश्वास करता है, जो क्या करता है? कलमा में विश्वास करता है, ला इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह है, ला इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह है। अगर ऐसा कलमा में विश्वास करने वाला व्यक्ति है तो वो क्या है? मुसलमान है। क्या? मुसलमान। जो अल्लाह की एक सत्ता में, वो केवल अल्लाह को ही मानता है, उसके अलावा दुनिया में किसी को नहीं मानता, अल्लाह एक है। यानी अल्लाह की सत्ता में विश्वास करता है, मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगंबर दूत मानता है और कलमा में विश्वास करता है, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति मुसलमान है। इस्लाम के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। इस्लाम के सिद्धांत यानी इस इस्लाम के सिद्धांत क्या है? जो इस्लाम धर्म की हम बात करते हैं उस इस्लाम के सिद्धांत क्या है? तो इस्लाम के सिद्धांत 2-3 सिद्धांत इसके बताए गए हैं। पहली बात, अल्लाह एक है। इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह क्या है? एक है, कोई दूसरा नहीं है, अल्लाह केवल एक है। इस्लाम का पहला सिद्धांत है अल्लाह की सत्ता में विश्वास, यानी अल्लाह को एक इकाई के रूप में माना गया कि अल्लाह एक है, कोई दूसरा नहीं है। दूसरी बात, बंधुत्व की भावना। इस्लाम के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। दूसरा है बंधुत्व की भावना, यानी इनमें क्या होगा? इनमें भाईचारे की भावना होगी। बंधुत्व की भावना इस्लाम का दूसरा सिद्धांत है। और तीसरा सिद्धांत, सर्वाधिक पुराने पंथ की धारणा। तीसरा सिद्धांत क्या है? सर्वाधिक
पुराने पंथ की धारणा, पुराने पंथ की धारणा, यह इस्लाम का तीसरा सिद्धांत है कि जो भी पुराना पंथ है यानी कुरान है या कुरान से पहले जो भी थे उन सब में, यानी कुरान पुराने पंथ का मतलब क्या, कुरान, कुरान की धारणा में, यानी कुरान को जो मानता है, कुरान में जो आस्था रखता है, वो क्या है, वो इस्लाम के सिद्धांत है। अल्लाह एक है, बंधुत्व की भावना है और सर्वाधिक पुराने पंथ की धारणा का इसमें क्या होता है, विश्वास होता है। तो वो क्या होता है, वो इस्लाम के मूल सिद्धांतों में जाने जाते हैं। अब देखिए, जो इस्लाम के मूल सिद्धांत है उनकी बात अगर करें तो ये अद्वैतवाद पर काम करता है, यानी द्वैतवाद यहाँ नहीं है, अद्वैतवाद यानी एक एक ही है, केवल दुनिया में कोई और नहीं है। मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं होता है, अल्लाह में बात करते हैं, मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं होता है। बंधुत्व की भावना इनमें होती है, सभी धर्मों में इनको स्थान दिया गया है बंधुत्व की भावना को, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी भावना हो। लेकिन इस्लाम में उतनी अन्य, जितना इस्लाम में इसको बताया गया उतना किसी अन्य धर्म में इसको महत्व नहीं दिया गया है। इस्लाम में केवल एक सिद्धांत के रूप में ही इसे अंगीकार तो नहीं किया गया, अपितु व्यवहार में भी इसे अपनाया गया। ये कहते हैं कि ये केवल इस्लाम का एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली इसको क्या है, एक्सेप्ट किया गया है, लोगों ने इसको अपनाया है। मोहम्मद पैगंबर की मान्यता थी कि श्रेष्ठता की पहचान रंग व जाति न होकर इंसान के कर्तव्य से है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, इसकी पहचान ना तो उसकी जाति है ना उसका रंग है, बल्कि उसके कर्तव्य, इंसान होने के नाते उसके जो कर्तव्य हैं वो उसकी पहचान है, वो क्या उसकी पहचान है। सर्वाधिक पुराने पंथ की धारणा का मतलब क्या, सर्वाधिक पुराने पंथ की धारणा का मतलब पैगम इस्लाम का ये नया पंथ नहीं होकर सर्वाधिक पुराना पंथ है इस्लाम। मोहम्मद पैगंबर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस्लाम इतना पुराना पंथ है जितना अरब की पहाड़ियां, यानी जितनी अरब की पहाड़ियां पुरानी है उतना ही इस्लाम जो है वो पुराना है। तो इसलिए इस्लाम में क्या है, धारणा का, इस्लाम में इसमें इनकी मान्यता होती है। कुरान के सिद्धांतों के अनुसार इस्लाम संसार की सृष्टि के समकालीन है। कुरान में यह बात लिखी गई है कि इस्लाम जब सृष्टि की रचना होती है तो उसी समय यह माना जाता है कि इस्लाम का भी अस्तित्व हो चुका था, यानी सृष्टि के समकालीन इसको माना जाता है, इतना पुराना इसको बताया गया है। तो ये इस्लाम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। शिया सुन्नी को लेके आपने पढ़ना है, शिया सुन्नी में क्या अंतर है वो आपने देखने हैं। इसके अलावा जो एक चीज है आप विवाह के आवश्यक तत्व और विवाह निकाह है, ये तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, निकाह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कर लोगे आप आराम से। लेकिन एक मुतवल्ली जो है, मुतवल्ली के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुतवल्ली कौन होता है और कैसे उसे नियुक्त किया जाता है और इसकी क्या पावर्स होती है। तो मुतवल्ली वक्फ को लेके, वक्फ जो संपत्ति है उसके संचालन के लिए मुतवल्ली को नियुक्त किया जाता है। हालांकि मैं जहां तक मेरा लगता है कि अगर वक्फ नहीं पूछेगा तो मुतवल्ली आपसे पूछेगा, पर वक्फ के बारे में चांसेस कम है, वक्फ के बारे में चांसेस कम है, मुतवल्ली के चांसेस ज्यादा आपके एग्जाम में पूछने के। तो मुतवल्ली के बारे में देख लें, वक्फ में तो कुछ नहीं है, वक्फ तो आपको केवल घोषणा है, विलेख के द्वारा किया जा सकता है, इच्छा पत्र के द्वारा, मर्जुल मौत के द्वारा, चीर भोग के द्वारा। वक्फ तो किसी उद्देश्य के लिए घोषणा की जाती है कि मेरी संपत्ति है, मैं वक्फ के रूप में इसको घोषित करता हूँ। वो उसके सामाजिक जो दृष्टि है या जो उसके उद्देश्य है उनके लिए सार्वजनिक भी होता है वक्फ और पर्सनल भी होता है वक्फ, ठीक है। तो मुतवल्ली कौन होता है, मुतवल्ली किसको कहेंगे अपन, मुतवल्ली कौन होगा, जैसे ही वक्फ निर्मित किया जाएगा, यानी जैसे ही वक्फ का निर्माण होगा। अपन तीसरी बात करेंगे मुतवल्ली की, यहां पर इंपॉर्टेंट आपके मुतवल्ली क्या है, मुतवल्ली, या इसको, हाँ अगर ये ऐसे ना करे तो ऐसे लिख सकते हैं, मुतवल्ली जैसे ही वक्फ का निर्माण होगा, यानी वक्फ जैसे अपने ट्रस्ट करते हैं ना, ट्रस्ट, न्यास का नाम सुना ना, जैसे हम ट्रस्ट करते हैं वैसे यहाँ वक्फ का निर्माण किया जाता है। और वक्फ का निर्माण किया जाएगा तो वक्फ को चलाने के लिए जो होगा वो कौन होगा, मुतवल्ली होगा। ट्रस्ट को चलाने के लिए कौन होता है, न्यास को चलाने के लिए ट्रस्टी होता है, न्यासी होता है। ऐसे ही वक्फ का संचालन करने के लिए किसी एक व्यक्ति को ऑथराइज किया जाता है जो वक्फ के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को मुतवल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुतवल्ली कहा जाता है।
वक्फ निर्मित करते ही वक्फ की संपत्ति का स्वामित्व वक्फ निर्मित करने वाले व्यक्ति से निकलकर अल्लाह में निहित हो जाता है। भी वक्फ में, ट्रस्ट में तो क्या होता है, ट्रस्टी में चला जाता है, और ट्रस्ट उस जो जिसने इसका संपत्ति का ट्रस्ट किया है उसमें स्वामित्व तो बना रहता है। लेकिन वक्फ अगर कोई संपत्ति का करता है, अपनी संपत्ति का वक्फ के रूप में अगर कोई घोषणा करता है, तो उस वक्फ करने वाले व्यक्ति का जो स्वामित्व था वो निकल के अब कहाँ चला गया, अल्लाह में चला गया। किसमें चला गया, अल्लाह में। यानी ऐसी वक्फ संपत्ति का स्वामित्व अब किसके पास आ गया, अल्लाह के पास आ गया। अब अल्लाह जी तो यहाँ काम करने आएंगे नहीं, अल्लाह तो यहाँ काम करने आएंगे नहीं, तो कौन करेगा इसकी जगह, अल्लाह का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। किसको, मुतवल्ली को। मुतवल्ली क्या करता है, उसकी तरफ से काम करता है। अल्लाह चूंकि ना तो दृश्यमान है और ना ही वो संपत्ति का प्रबंध करने के लिए सक्षम है। वक्फ की संपत्ति अल्लाह कैसे करेंगे, यहाँ की ना तो वो दिखाई देने वाले हैं, दृश्यमान है, और ना ही वो यहाँ आकर के इसका काम करने के लिए सक्षम है। तो ऐसे कार्य करने के लिए किसको नियुक्त किया जाएगा, जिस व्यक्ति को इस वक्त के उद्देश्यों का कार्य संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है, उस व्यक्ति का नाम है मुतवल्ली। उसका नाम क्या है, मुतवल्ली। इसलिए ऐसी संपत्ति का प्रबंध करने के लिए व्यक्ति विशेष को नियुक्त किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति विशेष का नाम होता है मुतवल्ली। मुतवल्ली वस्तुतः न तो संपत्ति का स्वामी होता है, ये मुतवल्ली है, ये इस संपत्ति का स्वामी नहीं होता। संपत्ति का स्वामी तो किसके पास है, संपत्ति का स्वामी तो अल्लाह के पास चला गया। तो ये क्या है, ये स्वामी नहीं होता, ये ना तो स्वामी होता है और ना ही संपत्ति उसमें निहित होती है। संपत्ति का ये मालिक नहीं है, संपत्ति उसमें निहित नहीं होती है। ना ही ये न्यासी होता है, ना ये ट्रस्टी की तरह होता है, इसको कोई वो राइट्स नहीं है जो ट्रस्टी को राइट होते हैं। अपितु वह संपत्ति का ऐसा प्रबंधक, ऐसा अधीक्षक मात्र होता है। यानी ये केवल प्रबंधक के रूप में काम करता है, प्रबंधक की हैसियत से काम करता है, यानी मैनेजमेंट का काम करेगा। ये केवल प्रशासनिक सिस्टम को जताने का काम करेगा, मैनेजिंग का काम करता है। ये ना तो मालिक होता है, ना ही न्यासी होता है, ना ही संपत्ति इसमें निहित होती है। ये तो केवल इस वक्त के उद्देश्यों के रूप में कार्य करने के लिए प्रबंधक का काम करता है। तो प्रबंधक की हैसियत से ये काम करता है। मुल्ला क्या कहता है, मुल्ला मुतवल्ली की परिभाषा देते हुए कहता है कि ऐसा व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित है। किसमें, मुतवल्ली में। परिभाषा देते मुल्ला कहता है कि मुतवल्ली में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो कुछ समय के लिए वक्फ की संपत्ति का प्रबंध करता है, वक्फ की संपत्ति का प्रबंध करता है। अगर कुछ समय के लिए भी कोई वक्फ की संपत्ति का प्रबंध कर रहा है तो वो व्यक्ति भी क्या माना जा सकता है, मुतवल्ली माना जाता है। वक्फ की संपत्ति और व्यवस्था का प्रशासन संभालने वाला व्यक्ति क्या होता है, मुतवल्ली होता है। वक्फ की संपत्ति का प्रशासन और व्यवस्था संभालने वाला व्यक्ति कौन होगा, मुतवल्ली होगा। यानी जो वक्फ संपत्ति है उसका प्रशासन किस तरीके से चलाना है, उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, उसके बारे में क्या व्यवस्था करनी है, ये सारे तमाम कार्यों को देखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, मुतवल्ली कहलाता है। तो मुतवल्ली कौन हो सकता है, मुतवल्ली ऐसा व्यक्ति जो वैश्यक है, जो स्वस्थित है, वो क्या हो सकता है, मुतवल्ली हो सकता है। तो ऐसा मुतवल्ली वो कौन हो सकता है, यानी वैश्यक अगर व्यक्ति है और स्वस्थित व्यक्ति है तो वो क्या हो सकता है, वो मुतवल्ली हो सकता है। क्या हो सकता है, मुतवल्ली हो सकता है। अवैश्यक विकर्षित व्यक्ति है वो मुतवल्ली के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकते, यानी अवैश्यक नहीं हो सकता मुतवल्ली। विकर्षित व्यक्ति है तो वो मुतवल्ली नियुक्त नहीं हो सकता। तो कौन होगा, वैश्यक और स्वस्थित व्यक्ति ही क्या होंगे, मुतवल्ली होंगे। लेकिन यदि मुतवल्ली का पद आनुवंशिक और उत्तराधिकार के आधार पर पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति आवश्यक है, तब ऐसे व्यक्ति के वैश्यक होने तक संपत्ति का प्रबंध उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। अगर मुतवल्ली का पद ऐसा है, जैसे ए का था, ए मुतवल्ली था, और उसके बाद में ये कहा गया कि ए का बेटा क्या बनेगा, मुतवल्ली बनेगा, ए का बेटा क्या बनेगा, मुतवल्ली बनेगा। यानी वंशावली के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर कि इसी का वंशज ये मुतवल्ली होगा या इसके बाद ये मुतवल्ली होगा, अगर ऐसी व्यवस्था की गई है, तब अगर ऐसा व्यक्ति आवश्यक है तब उसके उत्तराधिकारी व्यक्ति मुतवल्ली क्या है, आवश्यक है। तब जब तक ये वैश्यक नहीं होगा तब तक कोई अन्य व्यक्ति इसका प्रशासन करेगा। जैसे ही वैश्यकता को प्राप्त करेगा ये इसका मुतवल्ली के रूप में कार्य करने लग जाएगा, मुतवल्ली इसका मान लिया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा।
तो मुतवल्ली वाकिफ के बच्चे, वंशज या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो, मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कोई गैर मुसलमान व्यक्ति भी वक्फ का जो है मुतवल्ली नियुक्त हो सकता है। यानी मुतवल्ली कोई भी हो सकता है, गैर मुसलमान व्यक्ति भी वक्फ का मुतवल्ली हो सकता है, महिला भी मुतवल्ली नियुक्त हो सकती है। और ऐसा वंशज का कोई, वाकिफ का कोई बच्चा है, वाकिफ यानी वक्फ करने वाले को क्या कहते हैं? वक्फ करने वाले को वाकिफ कहते हैं। ऐसे वाकिफ का कोई बच्चा है तो वो भी मुतवल्ली हो सकता है, यानी वो अपने बेटे को मुतवल्ली के रूप में नियुक्त कर सकता है। मुतवल्ली कौन नियुक्त कर सकता है? मुतवल्ली को नियुक्त करने का पावर किसके पास है? किसके पास अथॉरिटी है जो मुतवल्ली को नियुक्त करेगा? तो मुतवल्ली कौन नियुक्त कर सकता है? मुतवल्ली कौन नियुक्त कर सकता है? कौन कर सकता है नियुक्त? तो पहली बात, मुतवल्ली कौन नियुक्त कर सकता है? प्रथम बार मुतवल्ली की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होगा? वाकिफ के पास होगा। यानी पहली बार कौन करेगा नियुक्ति? प्रथम बार मुतवल्ली की नियुक्ति वाकिफ करेगा। वाकिफ किसको कहते हैं? वाकिफ वक्फ करने वाला जो व्यक्ति है उसको वाकिफ कहते हैं। तो सबसे पहले जिसने वक्फ किया वो वाकिफ क्या कर सकता है? मुतवल्ली की नियुक्ति कर सकता है। मुतवल्ली की नियुक्ति कर सकता है। पहली बार तो यही करेगा, बाद में तो आगे से आगे चले जाएंगे। अर्थात वक्फ का निर्माण करने वाला व्यक्ति है वो मुतवल्ली की नियुक्ति कर सकता है। आगे मुतवल्ली की नियुक्ति के बारे में प्रणाली सुनिश्चित कर दी जाती है कि इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, या इस तरीके से मुतवल्ली का जो है वो नियुक्ति की जाएगी। लेकिन पहली बार तो जो वाकिफ है, वक्फ करने वाला, वही क्या करेगा? इसको मुतवल्ली के रूप में नियुक्त करेगा। मुतवल्ली के उत्तराधिकारियों का नाम निर्देशित कर सकता है। आगे ये कहा जा सकता है कि इसके बाद ये उत्तराधिकारी होगा, इसका मुतवल्ली ये बनेगा, उसके बाद ये उत्तराधिकारी होगा, ये मुतवल्ली बनेगा। तो आगे के लिए निर्देशित किया जा सकता है कि इसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में मुतवल्ली का पद धारण कौन करेगा। किसी वर्ग विशेष में से भी मुतवल्ली की नियुक्ति के बारे में व्यवस्था की जा सकती है कि फला वर्ग से बनेगा, फला गोत्र से बनेगा। ऐसी व्यवस्था भी यहाँ की जा सकती है। तो मुतवल्ली की नियुक्ति किन व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है? यानी वाकिफ के द्वारा की जा सकती है। वाकिफ के निष्पादक हैं, इस वाकिफ के अगर संपत्ति के कोई एग्जीक्यूटर हैं, निष्पादक हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं? मुतवल्ली की नियुक्ति कर सकते हैं। अगर मृत्यु शैया पर मुतवल्ली द्वारा, अगर मृत्यु शैया पर कोई व्यक्ति बैठा है मृत्यु शैया पर, तो वो भी क्या कर सकता है? मुतवल्ली नियुक्त कर सकता है। और इसके अलावा अगर नहीं है, इनके अलावा, तो न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय भी वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए मुतवल्ली नियुक्त कर सकता है। तो वाकिफ के द्वारा, निष्पादक के द्वारा मृत्यु शैया पर, और न्यायालय के द्वारा वक्फ जो इस मुतवल्ली की वो नियुक्ति की जा सकती है। मुतवल्ली की नियुक्ति सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? विलेख के द्वारा की जाती है। यानी विलेख, डीड के द्वारा, यानी लिखा जाएगा, डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा कि ये व्यक्ति मुतवल्ली होगा, इसके ये कार्य होंगे, ये इसकी पावर्स होगी। ऐसी नियुक्ति विलेख के द्वारा होती है। लेकिन अगर प्रथा है, कस्टम है, तो प्रथाओं के आधार पर भी मुतवल्ली की नियुक्ति की जा सकती है। मुतवल्ली को कब हटाया जा सकता है? यानी कौन सी परिस्थितियां जहां मुतवल्ली को हटाया जा सकता है? तो मुतवल्ली को कब हटाया जाएगा? मुतवल्ली को हटाया जाना कब हटाया जाएगा मुतवल्ली को? तो अगर मुतवल्ली क्या करता है, मुतवल्ली को निम्नलिखित अवस्था में हटाया जा सकता है। यानी बशर्ते कि वाकिफ ने मुतवल्ली को हटाने की शक्तियां अपने पास आरक्षित रखी हो। अगर वाकिफ है, जो वक्फ करने वाला है, उसने मुतवल्ली को हटाने की शक्तियां अपने पास रिजर्व रखी है, आरक्षित रखी है, तो वो क्या कर सकता है? मुतवल्ली को हटा सकता है। यानी ये कहता है, नियुक्त करने वाला ये कहता है कि तुझे मैं ही हटाऊंगा, तुझे मैं हटाऊंगा, मैं कभी भी हटा सकता हूँ। ये पावर अगर उसने अपने पास रखी है, रिजर्व रखी है, सुरक्षित रखी है, तो वो जब चाहे मुतवल्ली को हटा सकता है। पहली बात। लेकिन जहां वक्फ संपत्ति का कब्जा मुतवल्ली को नहीं सौंपा गया हो, वहां वाकिफ द्वारा ऐसी शक्तियां आरक्षित किए बिना ही मुतवल्ली को हटाया जा सकता है। जहां एक स्थिति तो ये, जहां ये तो कब आएगी? ये तो जब आएगी जब वाकिफ ने जो वक्फ की संपत्ति है वो मुतवल्ली को संभला दी है, तब। यानी कब्जा देने के बाद अगर इसका अधिकार रखा हुआ है तब तो वो हटा सकता है। अगर दूसरी स्थिति, अगर उसको वक्फ का कब्जा ही नहीं दिया गया,
तो जब चाहे वो कब्जा देने से पहले कभी भी वाकिफ क्या कर सकता है, मुतवल्ली को हटा सकता है। लेकिन कब्जा दे दिया, उसके बाद अगर कोर्ट में हटाना पड़े तो न्यायालय द्वारा कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां न्यायालय के द्वारा इन अवस्थाओं में, निम्न अवस्थाओं में क्या किया जा सकता है, मुतवल्ली को हटाया जा सकता है। तो कौन सी अवस्थाएं हैं जहां न्यायालय क्या कर सकता है, मुतवल्ली को हटा सकता है? जब ऐसा मुतवल्ली शारीरिक रूप से, क्या शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असक्षम हो जाता है। क्या हो जाता है? अयोग्य हो जाता है। यानी मुतवल्ली शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने मुतवल्ली के पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अगर अयोग्य, असक्षम हो जाता है, तब न्यायालय ऐसे मुतवल्ली को हटा सकता है उसके पद से। दूसरा, जब वह वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग करे, अगर ऐसा मुतवल्ली इस वक्फ की संपत्ति का क्या करता है, दुरुपयोग करने लग जाता है, तो न्यायालय के द्वारा ऐसे मुतवल्ली को हटाया जा सकता है। अगर तीसरा, अगर मुतवल्ली क्या करता है, वक्फ की संपत्ति को क्या करता है, वक्फ की संपत्ति को गलत ढंग से खर्च करने लग जाए, तो फिर ऐसे में मुतवल्ली को न्यायालय के द्वारा हटाया जा सकता है। मुतवल्ली से हिसाब मांगा कि आप हमें हिसाब दो और वो हिसाब नहीं देता है, तो मुतवल्ली को पद से हटाया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। और जब वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही करने लग जाता है, यानी मुतवल्ली ध्यान ही नहीं देता, वक्त के उद्देश्यों के प्रति लापरवाही करता है, तो ऐसे में न्यायालय के द्वारा मुतवल्ली को हटाया जा सकता है। और अगर ऐसा मुतवल्ली दिवालिया हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है न्यायालय के द्वारा, तो ऐसे मुतवल्ली को दिवालिया घोषित होने के बाद हटाया जा सकता है। अगर वह वक्फ के उद्देश्यों की पूर्ति में नहीं लगाता है, वक्फ की संपत्ति से आय हो रही है और ऐसी आय को वक्फ के उद्देश्यों की पूर्ति में नहीं लगा करके अन्य किसी कार्य में उसका यूज कर रहा है, तो ऐसे में न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे में न्यायालय ऐसे वक्फ मुतवल्ली को पद से हटा सकता है। यानी जो वक्फ की संपत्ति से इनकम हो रही है, उस इनकम को वक्फ को बढ़ाने में न लगा करके अपने खर्चे के लिए यूज कर रहा है, तो ऐसे में न्यायालय के द्वारा ऐसे मुतवल्ली को पद से हटाया जा सकता है। तो कब हटाया जा सकता है? सामान्य तो वाकिफ क्या करेगा, मुतवल्ली को हटाने का अगर अपने पास अधिकार सुरक्षित रखता है तब मुतवल्ली को हटा सकता है। अगर जहां मुतवल्ली को कब्जा नहीं दिया है वक्फ की संपत्ति का, तो बिना आरक्षित रखे ही इसको हटा सकता है। न्यायालय कब हटा सकता है? जब ऐसा मुतवल्ली शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कार्य करने के लिए असक्षम हो जाता है, तब जब वह ऐसे वक्त की संपत्ति का दुरुपयोग या दुर्विनियोग करने लग जाता है, तब जब वह वक्त संपत्ति को गलत खर्च करने लग जाता है, हिसाब देने में असमर्थ हो जाता है, तब हटा सकता है। और जब वह वक्त की संपत्ति के कार्य करने में लापरवाही, उपेक्षा बरतने लग जाता है, तब न्यायालय उसको हटा सकता है। और जब ऐसा व्यक्ति जिसको मुतवल्ली नियुक्त किया गया है, अगर वो दिवालिया घोषित हो जाता है, तो न्यायालय उसको मुतवल्ली के पद से हटा सकता है। और जहां वक्त की संपत्ति का आय सही ढंग से खर्च नहीं करके गलत दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, मुतवल्ली को पद से हटाया जा सकता है। तो इन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है, मुतवल्ली को पद से हटाया जा सकता है। मुतवल्ली के क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं, हम जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। मुतवल्ली के क्या अधिकार है और क्या शक्तियां, यानी क्या मुतवल्ली पद पर है तब उसके कोई अधिकार और कोई शक्तियां हैं, तो उसके क्या क्या अधिकार शक्तियां हैं हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मुतवल्ली आवश्यकता अनुसार संपत्ति के लिए क्या करेगा, प्रबंध करेगा। जितनी मुतवल्ली को आवश्यकता लगे उस आवश्यकता के अनुरूप प्रबंध करने की इसे शक्ति होती है। यानी जो कार्य जरूरी है उस वक्त के लिए ऐसे कार्य ये कर सकता है, लेकिन प्रथा और आवश्यकता अनुसार वह संपत्ति के प्रबंध के लिए अभिकर्ता की नियुक्ति भी कर सकता है। वो चाहे तो ऐसे एजेंट की नियुक्ति भी कर सकता है। अचल संपत्ति के संबंध में मुतवल्ली की शक्तियां क्या होगी? अगर कोई अचल संपत्ति है, उस अचल संपत्ति के संबंध में मुतवल्ली की शक्तियां क्या होगी? तो मुतवल्ली की शक्तियां क्या होगी? तो क्या शक्तियां होगी हम यहाँ इसको देखेंगे। पहली बात, संपत्ति का विक्रय बंधक करने की शक्तियां। क्या कर सकता है? संपत्ति का विक्रय एवं बंधक करने की शक्तियां। यानी ये क्या कर सकता है? संपत्ति का विक्रय कर सकता है, जहां आवश्यकता वहां विक्रय भी कर सकता है। और अगर वक्त की संपत्ति को बंधक रखना है तो वो बंधक भी रख सकता है, लेकिन कब रखेगा? जब ऐसा करना आवश्यक हो तब ही रखेगा, अन्यथा नहीं। कब रखेगा? केवल दो ही परिस्थितियां हैं। अगर न्यायालय के द्वारा प्राधिकृत किया जाए तब,
अगर न्यायालय ने इसको ऑथराइज कर दिया कि आप विक्रय कर सकते हैं तब कर सकते हो, आप बंद कर सकते हो तब, तो न्यायालय के द्वारा अधिकृत होने पर, न्यायालय के द्वारा अधिकृत होने पर ऐसा कर सकता है। दूसरा, जहां स्वयं वक्फ विलेख में, जहां स्वयं वक्फ विलेख में जो वक्फ का विलेख था, वक्फ विलेख था, उस विलेख में अगर ऐसा उल्लेख किया गया है, ऐसी मुतवल्ली को शक्ति दी गई है, तब क्या कर सकता है, वो विक्रय और बंधक रख सकता है। यानी या तो न्यायालय उसको ऑथराइज कर दे, या जो वक्फ का विलेख था जो लिखा गया था, उस विलेख में अगर उस मुतवल्ली को पावर दी गई है कि वो अगर हित में समझता है, वक्फ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर समझता है, तो वक्फ को विक्रय और बंधक कर सकता है। ठीक है। दूसरा राइट क्या होगा, दूसरा राइट क्या होगा, पहला तो संपत्ति का विक्रय बंधक करने की शक्ति होगी उसे। दूसरी, संपत्ति को पट्टे पर देने की शक्ति क्या होगी, संपत्ति को पट्टे पर देने की शक्ति। यानी मुतवल्ली क्या कर सकता है, संपत्ति को पट्टे पर देने की शक्ति रखता है। वो चाहे तो इसको लीज पर दे सकता है, क्या कर सकता है, लीज पर दे सकता है। पर देगा कब, जब इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तभी देगा, अन्यथा नहीं देगा। ऐसी भूमि अगर कोई जो है लीज पर दी जा रही है, कृषि भूमि है, तो 3 वर्ष तक दी जाएगी। कृषि भूमि अगर है, वक्फ की कोई कृषि भूमि है, तो उसको 3 वर्ष से ज्यादा पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। अगर कोई गैर कृषि भूमि है, तो उसको 1 वर्ष से ज्यादा पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। यानी एग्रीकल्चर लैंड को तो 3 वर्ष से ज्यादा पट्टे पर नहीं, और नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको 1 साल से ज्यादा पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके 2 अपवाद है, जहां वक्फ विलेख में उस संबंध में अन्यथा उपबंधित किया गया हो, या जहां न्यायालय अधिक अवधि के लिए पट्टे पर देने की अनुमति प्रदान कर देता है, तो इनसे ज्यादा भी अवधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये इसके जो कुछ राइट्स थे वो यहाँ दिए गए हैं। एक शक्ति और है इसकी, ऋण लेना। तीसरी शक्ति लिख लेना आप, ऋण लेना। संपत्ति का विक्रय बंधक करने की शक्ति, संपत्ति को पट्टे पर देने की शक्ति, और ऋण लेने की शक्ति भी इसको दी गई है। मुतवल्ली को अगर वक्फनामे में कोई ऐसी शक्ति दी गई है, तो वह वक्फ के लिए क्या कर सकता है, ऋण भी ले सकता है, या न्यायालय की अनुमति से ऋण ले सकता है। दूसरी और क्या है, और क्या शक्ति इसकी, वाकिफ के निर्देशों का परिवर्तन करना, वाकिफ के निर्देशों का परिवर्तित करना, वाकिफ के निर्देशों का परिवर्तित करना या उसमें परिवर्तन करने की भी इसको शक्ति है। जहां इसको निर्देश दिया गया कि ये कार्य करना है, उसमें परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन वेतन आदि को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, वो ये कर सकता है। अपने कर्तव्यों तथा शक्तियों का हस्तांतरण नहीं करेगा, ये सामान्यतः इसे करने की शक्ति नहीं होगी। वक्फ की प्रकृति और उद्देश्य में परिवर्तन नहीं करेगा ये। मुतवल्ली का पद हस्तांतरण योग्य नहीं है, आगे से आगे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो हस्तांतरण योग्य नहीं होता है। ठीक है। मुतवल्ली को हिसाब देने की जिम्मेदारी होगी, जब भी हिसाब मांगा जाएगा ये क्या करेगा, हिसाब देगा। तो ये कुछ इसकी पावर्स थी मुतवल्ली की। ठीक है। तो मैं जहां तक समझता हूँ, मुतवल्ली मुसलमान कौन है, इस्लाम के सिद्धांत क्या है, और जो गिफ्ट हिबा जो है वो, और वसीयत, 4% आपके हुए हैं। डेफिनेटली इनमें से आपको एग्जाम में मिलने की पूरी संभावना है। यानी इस 2 वीडियोस का आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, रह गई हो, तो वो आप इसको एक बार वीडियो को वहां से देख सकते हैं यूट्यूब से। और अगर किसी ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो कर भी दें, और अपने फ्रेंड्स से भी करवाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और जो अपने स्टूडेंट हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। जो किसी कारणवश से क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो कई प्रॉब्लम्स होती है उनके कारण से नहीं कर पाते हैं, तो वो अब इस वीडियो को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर अच्छा हो, यही कामना करता हूँ। थैंक यू। वेलकम।